मूवी की शुरुआत होती है तो हम अलग दुनिया देखते हैं जहाँ पर हर इंसान के साथ इसका एक पेट होता है। इवन इंसानों के साथ नहीं बल्कि विचेस के साथ भी, और हर इंसान की सोल इसके पेट में मौजूद होती है और इस पेट को इस इंसान के साथ साथ रहना पड़ता है, वरना वो इंसान ज़िंदा नहीं रह पाता। दूसरी तरफ अगर विचेस को देखा जाए तो कुछ बर्ड उनके पेट्स होते हैं जो कि चाहें तो इनसे दूर भी उड़ सकते हैं। इस दौर में जो लोग रहा करते थे वो एक चर्च में जाया करते थे और वहाँ का फादर बहुत ज़्यादा रौब वाला था, यानी वो सब लोगों को बहुत डराता था और ये कहता था कि सब मेरे अलावा किसी की भी बात नहीं माननी। अब हम पास्ट के कुछ सीन्स देखते हैं, यानी इस चर्च के जो पहले फादर थे उन्होंने गोल्डन कंपास तैयार की जिसके बारे में ही ये मूवी है। इसमें उन लोगों ने कुछ साइंस रखे और उसे आम लोगों को भी दिया गया। इसकी और भी कॉपीज़ थी और इसे यूज़ करके लोग अपना पास्ट और फ्यूचर देखने लगे। अब वो कंपास इसी तरह पड़ी रही और जब चर्च का न्यू फादर आया यानी क्रूअल फादर, तो इसने ये ऑर्डर दिया कि इन सब कंपास को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये लोग कंपास पर बिलीव करने लग जाएं और उससे अपना पास्ट और फ्यूचर जानने लग जाएं तो मेरी कौन सुनेगा। और उसे ये भी डर था कि कहीं इसकी रियलिटी लोगों के सामने ना आ जाए। अगर लोग फ्यूचर देखेंगे तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, और इसी वजह से सब गोल्डन कंपास को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन चालाकी से एक कंपास को सेव कर लिया गया और वो आज भी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसे कहाँ रखा गया है। अब हम प्रेजेंट पर आते हैं और हमें एक क्यूट सी बच्ची लायरा दिखाते हैं जिसका एक पेट होता है और वो किसी गुलहरी की तरह दिखता था। वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट था। लायरा एक ऑर्फन थी और उसे इसके अंकल पाल रहे होते हैं। अंकल एक बहुत बड़े और अच्छे स्कॉलर थे। वो लायरा से कहते हैं कि बेटा मुझे कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करना है और कुछ रिसर्च करनी है, तो वो उसे कॉलेज में छोड़ जाते हैं। कहते हैं अपना ख्याल रखना, मुझे पता है कि तुम ब्रेव हो। वहाँ और भी बच्चे होते हैं जो अक्सर लायरा को तंग करते हैं, लेकिन लायरा उनसे बिल्कुल नहीं डरती बल्कि इन्हें डराया करती है कि अगर तुम मुझे तंग करोगे तो ये करके यही रह जाओगे, अगर वहाँ जाओगे तो ये हो जाएगा। एक दिन तो वो कहती है कि अगर एक कोट को पहनूंगी तो तुम लोग चल के करेला बन जाओगे। तो बच्चे कहते हैं कि अच्छा तो फिर हमें प्रूफ दो। और इसी कोट को ढूंढने लायरा गेट से अंदर जाती है, यानी अपने कॉलेज के अंदर जाती है और वहाँ इस कोट को ढूंढ रही होती है कि बाहर से लगता है जैसे कोई आ रहा है, तो वो वहाँ एक अलमारी में छुप जाती है। कॉलेज का हेड होता है और इसी फादर का चमचा दोनों आपस में बातें करने लगते हैं लायरा के अंकल के बारे में, क्योंकि वो आदमी किसी की भी नहीं सुन रहा। उसे कहा है कि इस जगह पर ना जाओ जहाँ वो कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है। दरअसल उन दोनों के जहन में जिसने साजिश डाली होती है वो और कोई नहीं बल्कि चर्च का प्रेजेंट फादर था। वो प्लान करते हैं कि हम लायरा के अंकल की ड्रिंक में पॉइजन मिला देंगे। वो लोग इसे मारना चाहते थे और ये सारी बातें चूहे के बिल में लायरा छुपी हुई सुन रही थी, क्योंकि लायरा के अंकल ने पास्ट में गोल्डन कंपास बनाने में हेल्प की थी। ये लोग नहीं चाहते थे कि कंपास दोबारा से वापस आए। तभी वहाँ से ये दोनों चले जाते हैं और इसके बाद फिर वहाँ पर लायरा के अंकल आते हैं जो ड्रिंक पीने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो ड्रिंक पीते, लायरा निकलती है चूहे के बिल से और इनका गिलास नीचे गिरा देती है। वो उनको सब कुछ बता देती है कि उनकी वाइन में किसी ने पॉइजन मिलाया था। वो ये नहीं बता पाती कि वो लोग कौन थे और उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। अंकल दूध से मक्खी की तरह लायरा की बात को निकाल देते हैं और जो रिसर्च उन्होंने की थी वो चर्च के लोगों को बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि मैं एक टेस्ट ढूंढ रहा हूँ जो गोल्डन कंपास से रिलेटेड है। चर्च के लोग कहते हैं कि तुम बेकार में अपनी खाली बुद्धि से ढूंढने में ज़ाया कर रहे हो, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो लायरा के अंकल कहते हैं कि इसके लिए मुझे कुछ फ़ंड्स भी चाहिए होंगे। चर्च के लोग कहते हैं कि हम हरगिज़ आपको फ़ंड नहीं दे सकते, अगर वो मिल जाएगी तो हमारा डर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लायरा के अंकल कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं दूसरी तरफ ज़रूर जाऊँगा, इस दूसरी दुनिया में जो कि कहीं ना कहीं इस दुनिया से भी कनेक्टेड है। लेकिन चर्च के लोग इसकी बातों को मजाक में उड़ा देते हैं और इसे कहते हैं कि संकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि शहर में फंड्स और गरीब बच्चे गायब होने लगे हैं, जिस बात को लेकर लायरा और इसका दोस्त काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनमें से उनके कुछ दोस्त भी थे। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लायरा के अंकल उसे डांट रहे होते हैं कि मेरे बच्चे कोई आपके खिलाफ़ कुछ भी करे लेकिन ऐसे छुप छुप कर किसी की बातें नहीं सुना करते, बहुत गलत बात है और मैं जल्द ही रिसर्च पे जा रहा हूँ। अपने अंकल से कहती है कि मैं अभी आपके साथ आऊँगी, आप जानते हैं ना मैं कितनी बहादुर हूँ और मुझे एडवेंचर्स में रहने का कितना मज़ा आता है। इसके अंकल कहते हैं मज़े वाली चीज़ नहीं है, इसमें चाँद को भी खतरा है। और ये कहते हुए वहाँ से बाहर आ जाते हैं जाने के लिए। फिर हम देखते हैं कॉलेज में डिनर हो रहा होता है और वहाँ पर एक बहुत अमीर और प्यारी लेडी आती है विज़िट करने के लिए। वो सब बच्चों के साथ मिलती है और वहाँ लायरा से भी बात करती है।
जिसके बाद लायरा उनकी फ़ेवरेट बच्ची बन जाती है। लायरा से वो कहती है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम मेरे साथ लंदन जाओगी? लायरा कहती है हाँ, क्यों नहीं। रिच लेडी मरीसा कहती है कि शाबाश, तुमसे मैं एक और प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें इस जगह भी लेकर जाऊँगी जहाँ पर दूसरी दुनिया है। ये वही जगह होती है जहाँ लायरा के अंकल गए होते हैं। लायरा को और क्या चाहिए था, तो वो खुशी से पागल हो जाती है और टम टिकी करने लगती है। फिर हम देखते हैं दो ऑर्फन बच्चे, जिसमें से एक लायरा का दोस्त था, वो भी गायब हो जाते हैं। जब लायरा के जाने का टाइम हो जाता है तो कॉलेज का हेड इससे मिलने आता है और इसको गोल्डन कंपास देता है और इसे कहता है कि इसके बारे में यहाँ सबको पता चल चुका है और ये अब कॉलेज में बिल्कुल सेफ़ नहीं है। अगर तुम उस जगह जा ही रही हो तो इसको भी अपने साथ लेती जाओ, लेकिन यहाँ जो है किसी को पता ना चले कि ये मैंने तुम्हें दी है या तुम्हारे पास है। लायरा लंदन पहुंच चुकी थी। वो बहुत इंजॉय कर रही थी, घूम फिर रही थी, उसे किसी किस्म की रोक टोक नहीं थी। वो जहाँ जाना चाहती थी जाती थी। लेकिन काफ़ी दिन हो जाते हैं, मरीसा इसको लेकर नहीं जाती जिस जगह पर उसने लेकर जाने का इसे प्रॉमिस किया था। एक दिन लायरा अपने पेट के साथ अपने रूम में बैठी होती है और वो कंपास को देख रही होती है, तो कंपास की दिशा बार बार एक लेडी की तरफ जा रही होती है। लेकिन लायरा इस बात को फ़न में ले जाती है और इस बात पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची ही तो थी। फिर एक दिन लायरा मरीसा के पास जाती है। वो मरीसा से पूछती है कि डस्ट क्या होती है, तो मरीसा कहती है मुझे नहीं पता, तुम बताओ। लायरा कहती है मुझे कुछ नहीं पता। फिर मरीसा लायरा से और क्वेश्चन करने लगती है, लेकिन उनका कोई जवाब लायरा को पता नहीं होता। मरीसा अपने पेट से कहती है कि इसको मारो और वो लायरा को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है, जिससे लायरा काफ़ी परेशान हो जाती है। लायरा सब कुछ समझ चुकी थी कि ज़रूर कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। वो मरीसा के सीक्रेट रूम में जाती है। वहाँ पर उसे ये पता चलता है कि ग्रुप है जिसे मरीसा जानती है और वही बच्चों को गायब कर रहा है। लेकिन जब सीक्रेट रूम से बाहर आ रही होती है तो मरीसा उसे देख लेती है। इसकी गोल्डन कंपास छीनने की कोशिश करती है। लायरा का पेट कंपास वापस लेता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। लायरा भी इसके पीछे जाती है। वहाँ पर मरीसा के कुछ लोग इन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी एक औरत वहाँ पर आकर इनको बचाती है, जो कि इसके साथ इसी कॉलेज में थी। वो औरत बहुत अच्छी होती है। वो कहती है कि एक शिप उन किडनैप बच्चों को ढूंढने के लिए जा रही है इस जगह पर जहाँ पर तुम्हारे अंकल गए हैं, और वो इजिप्शियन की है। लायरा भी शिप में चली जाती है और ये सारे लोग शिप में बैठते हैं। उनमें से एक जीनियस आदमी को लायरा कंपास दिखाती है। वो आदमी कहता है कि जो लैंग्वेज इस पर लिखी हुई है उसे कोई नहीं पढ़ सकता सिवाय कुछ स्पेशल लोगों के। लायरा कहती है लेकिन अंकल मैं तो इसे पढ़ सकती हूँ, जिसे सुनकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। लायरा इन्हें पढ़ने लगती है तो उसे पता चल जाता है कि सारे बच्चे जो किडनैप हो चुके हैं वो कहाँ पर हैं। वो उन सबको बता ही रही होती है, तभी दूसरी तरफ मरीसा इसकी तरफ फ्लाई भेज देती है, जो कि इस पर स्पाई करने लगती है, मतलब इस पर नज़र रखने लगती है। और वो सीधा लायरा और इसके पेट पर अटैक करने लगती है। लेकिन वहाँ पर मौजूद लोग उनमें से एक फ़्लाई को पकड़ लेते हैं और बाकी फ़्लाइज़ वहाँ से उड़ जाती हैं। और रात को लायरा शिप पर बैठी होती है तो वहाँ तभी एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत विच आती है, जो इसको बताती है कि बच्चों को ऐसी जगह लेकर जाया जा रहा है जहाँ उन पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। वो उसे सारा एड्रेस समझा देती है, और एक्सपेरिमेंट इसलिए हैं कि वो अपने पेट्स के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं या नहीं। शिप पर एक एस्ट्रोनॉट भी होता है जिससे लायरा के काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो उसे कहता है कि हमारे पास एक आइस बियर भी है, इससे मिलना चाहोगी? तो लायरा कहती है ये तो अच्छी बात नहीं है कि आपने उसको कैद करके रखा हुआ है। तो वो बियर कहता है कि मैं कैद नहीं हूँ, मेरा एक स्पेशल सूट है जो कि कुछ दुश्मन लोगों ने ले लिया। मज़े की बात ये थी कि वो बियर बोल भी सकता था, वो काफ़ी जीनियस था। तो लायरा कहती है कि तुम बियर परेशान ना हो, मैं पता लगाऊंगी अपनी कंपास की मदद से कि तुम्हारा आर्मर सूट कहाँ पर है। और लायरा अपने कंपास की मदद से उसके आर्मर सूट का पता लगा लेती है और आइस बियर काफ़ी बार उसका शुक्रिया अदा करता है और लायरा से कहता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं तुम्हारी गुलामी करूँगा और आज से तुम मेरी एक चुन्नू मास्टर हो। अब वो सारे लोग मिलकर एक्सपेरिमेंट स्टेशन तक जाते हैं। फाइनली ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और ये लोग वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ का हेड और कोई नहीं बल्कि चर्च के वही फादर हुए। वो लोग इन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन बियर लायरा को लेकर वहाँ से दूर चला जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होती है। और वहीं पर लायरा को अपना दोस्त दिखाई देता है जो बर्फ़ में मरने वाला था। इसके पास इसका पेट भी नहीं था, इसका पेट इससे काफ़ी दूर हो चुका था, जिसकी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। लायरा को इसके लिए बहुत बुरा लगता है। वो अपने साथ उसे शिप वालों के पास ले आती है। जिस औरत ने लायरा की जान बचाई थी वो इसके दोस्त की माँ थी। यहाँ पर वो आपस में मिलते हैं और लायरा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।
लेकिन तभी उन पर दुश्मन हमला कर देते हैं और लायरा को किडनैप कर लेते हैं। वो उसे बियर्स के किंग के पास लेकर जाते हैं, जिन्होंने आइस बियर को ख़ुद से अलहदा कर दिया था जब उसका आर्मर छिन गया था। ये वही बियर है जो कि लायरा का दोस्त बन चुका था। लायरा से पूछते हैं बियर्स कि बताओ क्या एक्सक्यूज़ है तुम्हारा और ख़ुद को इंट्रोड्यूस तो करवाओ। लायरा को पता था कि बियर्स का कोई पेट नहीं होता, यानी वो पेट के बगैर ही ज़िंदा रह सकते हैं, तो वो जान के कहती है कि मैं आइस बियर के पेट हूँ। तो किंग बियर कहता है कि तुम मजाक कर रही हो, बियर्स का कोई पेट नहीं होता। तो लायरा ये जान कर कहती कि क्या वाकई इस बियर ने तो कहा था कि मैं इसकी पेट हूँ और वो आपके ख़िलाफ़ बहुत बातें करता था। लायरा ये सब जान कर कह रही थी ताकि ये और किंग बियर और आइस बियर आपस में लड़ाई करें। वो जानती थी आइस बियर के पास आर्मर है और वो ज़रूर जीतेगा। जल्द ही वहाँ आइस बियर भी आ जाता है और लायरा उसको सब कुछ बताती है और कहती है कि मैं जानती हूँ आप ही जीतेंगे। आइस बियर कहता है मैं भी यही चाहता था कि फ़ाइनली हम दोनों में लड़ाई हो जाए, थैंक यू। असल में आइस बियर ही किंग बनना डिज़र्व करता था। अब उन दोनों में फ़ाइट शुरू हो जाती है। शुरू में आइस बियर और किंग बियर दोनों एक दूसरे को काफ़ी पंजे मारते हैं, अपने दांत से ज़ख्मी करते हैं और फाइनली आइस बियर किंग बियर को काफ़ी बुरी तरह से हरा देता है। वो उसे उठा उठा कर फेंकता है और सही उसकी धुलाई करता है और अब वो किंग बन चुका था। लायरा और आइस बियर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और ढिंचिक ढिंचिक करने लगते हैं और फिर आइस बियर लायरा के पास आके कहता है चलो वहाँ जाने का वक्त हो गया है जहाँ दूसरी दुनिया है, और वो लोग वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में बर्फ़ का बना हुआ एक ब्रिज आता है और वो और लायरा साथ वहाँ से गुज़र रहे होते हैं, लेकिन वहाँ से वो ब्रिज टूटने लगता है। तो बियर लायरा से कहता है कि चलो तुम पहले चलो। लायरा जैसे ही चल रही होती है तो वो ब्रिज साथ साथ टूटने लगता है। तो बियर कहता है कि बस यहीं खड़े रहो, यहाँ से आगे मत बढ़ना वरना ये टूट जाएगा और तुम नीचे गिर जाओगी और तुम्हारी पूंगी बच जाएगी। अब उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा गैप था और बियर वहाँ से आगे नहीं जा सकता था। तो वो उससे कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं इजिप्शियन यानी उन शिप वालों को और बाकी बियर्स को लेकर आता हूँ। काफ़ी टाइम हो जाता है और लायरा से रुका नहीं जाता और वो अकेली ही उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वहाँ के लोग एक और मुर्गी मतलब लायरा को देख कर काफ़ी खुश होते हैं कि हो सकता है कि ये बच्ची भटकते भटकते यहाँ आ गई हो, क्योंकि इन्हें तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा बच्चे चाहिए होते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और वो अंदर चली जाती है जहाँ सारे बच्चे डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पर इसका बेस्ट फ्रेंड भी होता है जिसे देखकर ये बहुत खुश होती है। लायरा इसको आंखों के इशारे से कहती है कि अभी मेरी तरफ मत देखना वरना ये लोग समझ जाएंगे कि हम एक दूसरे को जानते हैं। मेरे कुछ प्लान्स हैं जो तुम चुपचाप सुनोगे, अपनी बकबक नहीं करोगे। वो इसे कहती है कि कुछ ही देर में तुम सब बच्चों को सूट पहना देना, यानी आर्मर सूट जो जंग में पहने जाते हैं, और मैं दूसरी तरफ से वो कंपास यूज़ करूँगी। तभी बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं और वो बातें करने लगते हैं। मरीसा डॉक्टर्स को बता रही होती है कि अभी एक्सपेरिमेंट अपना जारी रखो, और ऐसे ही वो जाती है तो वो डॉक्टर्स लायरा को देख लेते हैं और वो उसको और उसके पेट को काफ़ी टॉर्चर करते हैं और वो इसे मशीन में डाल देते हैं और कुछ रेज ऑन करने लगते हैं जिससे लायरा टपक भी सकती थी। लेकिन तभी वहाँ पर आकर मरीसा डॉक्टर्स को रोकती है और कहती है कि क्या तुम पगला गए हो, ये क्या कर रहे हो, और लायरा की जान बचा लेती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लायरा की आँख खुलती है, इसके पास मरीसा बैठी होती है। लायरा इसे देख कर डर जाती है और पीछे हट जाती है। मरीसा लायरा को बहुत प्यार करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, बस कुछ रीजंस की वजह से मुझे अपनी काली करतूत छुपानी पड़ी। और उसे कहती है कि तुम्हारे पास जो कंपास है वो मुझे दे दो मेरी प्यारी बेटी। लायरा समझ जाती है कि ये चालबाजी कर रही है और सिर्फ कंपास लेने के लिए मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना चाहती है। लायरा साथ ही इसको एक बॉक्स पकड़ाती है। मरीसा समझती है कि इस बॉक्स में कंपास होगा, लेकिन लायरा बहुत ही जीनियस थी। इस बॉक्स में वही स्पाई फ्लाई थी जिसके जहर से इंसान मर जाते हैं। मरीसा जैसे ही बॉक्स खोलती है वो फ्लाई इस पर अटैक कर देती है और इसका बैंगन हो जाता है और लायरा वहाँ से फ़ौरन भागने लगती है। लायरा आती है सीधे एक्सपेरिमेंट रूम में जहाँ वो मशीन पड़ी होती है जिसमें बच्चों को डालने वाले थे। वो मशीन को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर दरवाज़ा खोलते हुए सब बच्चों को वहाँ से आज़ाद करवा देती है। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं दुश्मन लोग उनको रोक लेते हैं, जो कि पहले भी लायरा पर अटैक कर चुके थे। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पे बियर्स और इजिप्शियन आ चुके होते हैं और इनमें
घमासान लड़ाई होती है और एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। और वहाँ पर फिर विचिस भी पहुँच जाती हैं और वो कहती है कि हम लोग क्यों पीछे रहे, हम भी तो ठक ठिकी ठाक खेलेंगे। और वो हवा में उड़ते हुए उनको एरो से अटैक कर रहे होते हैं और जल्द ही सारे दुश्मन मारे जाते हैं और सारे शिप वाले उन बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं, उनको उनके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। लायरा के भी दोस्त इसके साथ थे और वो इस वक्त बहुत खुश थी और सब निकल पड़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि उन्होंने अभी अपने अंकल को भी अपने साथ लेना था। वहाँ विच शिप के हेड से कहती है कि लायरा ही वो बच्ची है जो कि सब लोगों को उन चर्च के फादर से आज़ाद करवाएगी और देखना पूरी दुनिया में सुकून हो जाएगा, क्योंकि वो एक लड़की है जिसको गोल्डन कैंपस ने खुद चूज़ किया है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।